हाँ, नमस्कार। मैं समरभूमि से रोहित शर्मा कुर्था प्रखंड में हूँ अभी। और यहाँ पर लगा हुआ है बहुत बड़ा मेला। कुंभ मेला से भी आप समझ सकते हैं, बड़ा मेला लगा हुआ है। जनता ने लगाया है, जनता के सहयोग से लगाया गया है। यहाँ बहुत सारे विचारक मौजूद हैं। और और यहाँ पर उन लोगों की बातों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह क्या सोचते हैं और किस तरीके से चीज़ों को चला पा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत समरभूमि में है। अ, चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ आने के लिए। सर, थोड़ा सा परिचय दे देंगे अपना। मैं अखिलेश कुमार, शोषित समाज दल राष्ट्रीय महामंत्री। सर, आप पत्रिका भी निकालते हैं, शोषित दल, शोषित पार्टी, शोषित पत्रिका। सर, मुझे बताइए, इस मौजूदा दौर में पत्रिका की या सामाजिक में जो मीडिया है, उस दौर में चीज़ें कहाँ स्टैंड कर रही है? जो हमारी विचारधाराएं, जो आपकी थॉट्स हैं, उसको 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 कमतर किया जा रहा है। और एक दुष्प्रचार का जो दौर चल रहा है, जिसे गोडी मीडिया कह रहे हैं या फिर सत्ता की तरफ से आ रहा है, उससे कैसे मुकाबला कर पा रहे हैं सर आप? देखिए, अभी के जो मीडिया हैं निष्पक्ष रूप से जो जनता की समस्या का आवाज़ उठाना चाहिए, वह मीडिया वह काम कर नहीं रही है। अभी सोशल मीडिया जो है वो जनता का कुछ सवाल फ्लैक्स कर रहे हैं। अब बाकी जो बड़े बड़े मीडिया हैं वो सरकार के पक्ष में ही बोलने का काम करते हैं। मीडिया अगर सही मायना में अगर जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाई रहती तो समस्या का समाधान लगभग 90% मीडिया के सवाल उठाने से समाधान हो सकता था। लेकिन ऐसा मीडिया वाले नहीं करते हैं। उनके साथ या लाचारी हो या जो हो, मैं समझता हूं कि वो अपने सरकार से ऐड लेने की फेरा में या प्रचार करने की फेरा में पैसे जो ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं, उसके चलते वह जनता का कम और सरकार का चापलूसी ज़्यादा करते हैं। और जो जनता का समस्या का समाधान ले करके सरकार के विरोध में काम करते हैं, उस मीडिया के प्रति सरकार का रुख दूसरा होता है। इसके चलते मीडिया वाले होशियार हैं कि अपने लाभ के लिए जनता को नकार रही है। और मैं जनता से आह्वान करूंगा कि वैसे मीडिया को आप नकारिए, उसे देखना बंद कीजिए, पेपर को लेना बंद कीजिए और सोशल मीडिया से जुड़िए। सर, मेरा एक सवाल रहेगा, इतने कम संसाधन में, इतनी कम मतलब स्थिति में एक बहुत लगा है, मेला लगाए हैं यहाँ पर जगदेव बाबू का। और भारत सरकार बकायदा तमाम संसाधनों के साथ लगभग 6 से 7 लाख करोड़ रुपया खर्च करके महाकुंभ लगाई है। आखिर इतना जन समर्थन आपको कैसे मिला कि महाकुंभ से भी ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद दिख रहे हैं मुझे? देखिए, जनता आज़ादी के 75 साल में यह जो मौजूदा सरकार और जो सरकार पहले से जो कांग्रेस थी, जो हमारी भाषा में है कि एक सिक्का के दो पहलू, कांग्रेस और बीजेपी, ये लोग पूंजीपतियों से पैसा लेकर के जनता का जो अंधविश्वास है, पाखंड है, उसे फैलाने में दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन अभी भी जगदेव प्रसाद का विचार प्रासंगिक है कि 90% लोग यह समझ चुके हैं कि यह 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी का जो मेला है, इस मेला के माध्यम से जगदेव बाबू के विचार को बोलने वाले वक्ताओं पूरे राष्ट्र स्तर पर यहाँ आएंगे, हम लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। इसके लिए यहाँ के जनता या तो बिजली कर्मी हो या सोशल मीडिया कर्मी हो या प्रशासन में दलित पिछड़े हों या कुर्सी टेबल वाले हों, फूल माला वाला हों, वो अपना कमाई का
90% मेला में देने का काम करते हैं, लगाने का काम करते हैं, जिससे हम लोगों को सहयोग मिलता है और बहुत कम खर्च में हम लोग बहुत अच्छा मेला लगाते हैं। और उनके विचार सुनने के लिए राष्ट्र स्तर पर लगभग जैसे 10-15-20 लाख आदमी यहाँ 2-3 दिन में मौजूद हो जाते हैं। और अब यह आज का मेला से यह लगता है कि बिहार में सोचतों के लिए सोचतों का सरकार मन जरूर बनेगा। और जगदेव बाबू का जो विचार है वह आचरण में यहाँ के 90% का मेरा ढालने का संकल्प लिया है और यही भीड़ का कारण है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं इसका, शोषित समाज दल का। अच्छा, बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, राइट। सर, एक चीज थोड़ा सा नाम बता देंगे अपना? नवल किशोर कुशवाहा नाम हुआ मेरा। जी। तो सर, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जब आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर नक्सलवाद का भी जड़ रहा है, जहाँ पर कि काफ़ी हिंसाएं हुई है, काफ़ी लोग मारे गए हैं हिंसा प्रति हिंसा दौर में। ऐसे दौर में पीड़ित जातियां हैं जो कि जातियों के खांचे में बटे हुए हैं, संतरे की तरह अलग 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 खांचे बने हुए हैं हर जातियां में। तो इन चीज़ों को कैसे पाट पाएंगे सर आप? नक्सलवाद का भी डर और जनता के बीच में जो विभाजन है उसका भी। देखा जाए कि जिसको कहा जाता है नक्सलवादी हिंसा या प्रतिहिंसा, हम इस बात से सहमत नहीं है। पूर्व में जो हुआ है जिसको नक्सलवादी हिंसा के नाम से जाना जाता है, वो नक्सलवादी हिंसा प्रतिहिंसा नहीं थी, वो भूमि संघर्ष था। भूमि संघर्ष और मजदूरों के संघर्ष से कोख से उपजा हुआ वह संघर्ष था, जिसको यहाँ के शोषकों ने नक्सलवादी हिंसा के नाम से प्रचारित करके उसको बदनाम करने का कोशिश किया है। और शोषित समाज दल के संस्थापक अमर शहीद जगदेव बाबू इस चीज़ को बखूबी जानते थे, इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाल के भूमि संघर्ष और मजदूरी के सवाल को सटीक रूप से समाधान करने के लिए ही शोषित समाज दल की स्थापना किया था। और शोषित समाज दल के नीति में, नियम में और उसके सिद्धांत में बायाप्ता इसका विश्लेषण है कि हम कैसे इन संकटों को, इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और इसीलिए देखिएगा कि हमारे कार्य क्षेत्र में इस तरह की हिंसा नहीं होती है। सर, मेरा सवाल रहेगा, जैसे कि आप मैं पिन पॉइंट कर दूं क्वेश्चन को। दो जातियों में छुआछूत है, पासवान जाति के हैं, चमार जाति के हैं, आपस में शादी विवाह नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे, साथ नहीं बैठ सकते हैं, इस तरह की समस्याएं हैं। यहाँ तक कि मतलब एक दूसरे को देखते हैं तो मतलब हीन भावना से हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे छुआछूत जैसे भावनाओं से जहाँ पीड़ित जनता हो, इन जनताओं को आप कैसे 90% बनाएंगे, कैसे उनको एकजुट करेंगे, ये चैलेंज को कैसे स्वीकार करेंगे? इसके लिए शोषित समाज दल के नेतृत्व में हम लोग एक सांस्कृतिक संगठन भी चलाते हैं, जिसको अर्जक संघ के नाम से जाना जाता है। अर्जक संघ के प्लेटफॉर्म से यह ब्राह्मणवादी, मनुवादी जो विभाजन समाज का है, उसके सच्चाई को हम लोग सामने लाते हैं। सिर्फ पासवान और चमार का सवाल नहीं है सर, आप देखिएगा कि डोम से लेकर ब्राह्मण तक हर जाति को इन लोगों ने एक दूसरे से उच्चतर और निम्नतर बनाया है। पासवान जाति का, हालांकि आप सही कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के होने के बावजूद एक दूसरे के साथ उनका खान पान नहीं है, ये सत्य है। लेकिन यह क्यों बनाया गया है, एकमात्र कारण है मनुवाद उसका। उसके मुकाबले के लिए हम लोग अर्जक संघ सांस्कृतिक संगठन के माध्यम से इस पर पुरजोर ढंग से काम कर रहे हैं और उसका विकल्प दे रहे हैं। जैसे शादी का विकल्प है या मृत्यु पर जो हमको कैसे क्या करना है, हम लोगों ने बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में आज बिहार में अर्जक संघ के विधि से शादी संपन्न हो रही है, बिना पैसे के, बिना खर्चा के, बिना ताम झाम के। और यही इस शोषकों को अच्छा नहीं लग रहा है। जगदेव बाबू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सत्ता के 4 केंद्र हैं, जिसमें एक आप भी हैं मीडिया वाले, कि वो भी सत्ता का केंद्र है और प्रशासन है
और ये सांस्कृतिक है और राजनीतिक है। सभी केंद्रों पर शोषकों का कब्जा है। अरे गनीमत है, मैं तो आप लोगों का सैल्यूट करना चाहूँगा कि अगर सोशल मीडिया आप जैसे लोग अगर नहीं होते तो आज भारत का सूचना तंत्र पूरा पूरी जिस तरह थैलीशाहों के पॉकेट में चला गया था, भारत का दशा बहुत बुरा होता। लेकिन सोशल मीडिया ने इसको उबारने का काम किया है। तो मेरा जवाब यही है कि हम सांस्कृतिक रूप से भी चेतनशील है, कार्यरत हैं। और अभी मैं सूचना दे दूं कि अभी बिहार राज्य कमेटी का बैठक चल रहा है, अर्जक संघ का भी, और तुरंत ही हमारे पार्टी का भी राज्य कमेटी का बैठक शुरू होने वाला है। दोनों मिल के राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से हम लोग एक्टिव हैं, उस समस्याओं को देख रहे हैं। सर एक समस्या और भी है कि समाज में दो तबका है, जैसा कि आप जानते हैं, ब्राह्मणवाद है और आपको दलित तबका है। ब्राह्मणवाद भारत को चाहते हैं हिंदू राष्ट्र में बनाना। ब्राह्मणवादी आज सत्ता में हैं और लगातार वह जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नए नए प्रपंच रच रहे हैं। मसलन स्कूल के सिलेबस में बदलाव ला रहे हैं। मसलन आपको भगत सिंह के चैप्टर हटा रहा है, बिरसा मुंडा के चैप्टर हटा दे रहे हैं और इस तरह की तमाम चीज़ों को हटा करके ब्राह्मणीकृत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका जो मीडिया संस्थान है, उसके अंदर जो बुराई चल रही है, वो भी एक वजह है। तो क्या आप ये जो शिक्षण संस्थान के माध्यम से विचार प्रसार प्रसार किया जा रहा है ब्राह्मणवाद का, हिंदू राष्ट्र का, क्या उसके खिलाफ लड़ने के लिए क्या आप स्कूल के पाठ्यक्रम में किसी तरह का इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं या अल्टरनेट स्कूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं सर आप? यह सांस्कृतिक हमला है। यह पूरा पूरी जो भी लोग कर रहे हैं, यह सांस्कृतिक हमला है और वह अपने पैटर्न को लगातार चेंज कर रहा है। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि आज से 50-60 साल पहले इन लोगों ने कहा कि मेरा धर्म वैदिक धर्म है। बाद में इन लोगों ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब बीच में कुछ आया, उसके पहले दयानंद स्वामी के कि नहीं हम समाजी हैं। अब इधर आ गया है कि नहीं हम सनातनी हैं। इन लोगों से पूछा जाए कि आज तुम कह रहे हो कि सनातनी हो और 20 साल पहले दीवारों पर लिखते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कि तुम हिंदू हो कि सनातनी हो कि वैदिक हो कि यार सामाजिक हो, तुम क्या हो? 50-60 सालों में इन लोगों ने अपने शब्दावली को बदल बदल के जनता के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सवाल दूसरा है। हिंदुत्ववादी ताकतें मतलब आरएसएस, वो भी सांस्कृतिक टीम है। उसने अपने विचार को फैलाने के लिए पूरे भारत में विद्या मंदिर बनाया है, स्कूल बनाया है, आरएसएस के केंद्रित विचार फैलाने के लिए। विकल्प में आप क्या कर रहे हैं? क्या आप स्कूल बनाने की कोशिश में हैं? नहीं, हम अभी स्कूल बनाने की कोशिश में नहीं है। हम सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर अभी सक्रिय हैं और निश्चित रूप से जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने भी कहा, अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम तुरंत आने वाले समय में बिहार में सरकार बनाएंगे। जब हम सरकार में आएंगे तो यहाँ समता मूलक शिक्षण व्यवस्था को लागू करेंगे। जो जरूरी होगा वो हम चेंजिंग और बदलाव करेंगे। जब आप सत्ता में आएंगे तो शिक्षा में बदलाव लाएंगे, तो इसमें मेरा एक सवाल रहेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है केजरीवाल की, उन्होंने भी यही किया है, स्कूल में व्यवस्था लाया है, बदलाव लाया है, चीज़ें लाई है। उससे आप कितना एग्री करते हैं या क्या उसी पैटर्न पर आप काम करेंगे? देखिए, अब दूसरी पार्टियों की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आम आदमी पार्टी के नेशनल संयोजन समिति में 18 मेंबर हैं। उस 18 मेंबर में 9 ब्राह्मण हैं, 7 बनिया हैं, 1 राजपूत हैं। तो बनिया और ब्राह्मण, और भाजपा के भी कोर टीम में बनिया और ब्राह्मण। ये आम आदमी पार्टी भी ये छद्म भाजपा है। और ये लोग कई प्रकार की पार्टियां बना के चलते हैं कि भाजपा से कहीं मोह भंग हो जाए तो यह शोषित समाज दल में न जाके मेरे पास आ जाए, फिर वही काम चलता रहेगा। वो ऊपरी तौर पर कुछ करते रहते हैं, उन समय की मांग है। हम जो करेंगे वो आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे। हम जो करेंगे आमूल-चूल परिवर्तन। सर आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा सर। आप पत्रिका निकाल रहे हैं, उस पत्रिका का आप जो पैटर्न बनाते हैं
उसमें जो आर्टिकल लिखते हैं या उसमें जो कंटेंट डालते हैं, वो कंटेंट जो है, वो कंटेंट कितना प्रभावित करता है आम जनता को, आप बताइए मुझे। क्योंकि ब्राह्मणवाद पर जिस तरह हमला हो रहा है, उसमें कितना एक्सेप्टेबल जनता कर रही है? देखिए, यह पत्रिका लगभग 50 वर्षों से जिंदा है और आज के समय में पूरे भारत में ज़्यादा तो नहीं लेकिन 8-9 हज़ार पत्रिका छपते हैं जो शोषित पीड़ित वंचित की आवाज़ बनकर माने पूरे भारत में जाता है। और इसी पत्रिका के माध्यम से शोषित समाज दल का जो सिद्धांत है, वक्तव्य है, कार्यक्रम है, वह जिंदा है, पार्टी जिंदा है। विचारधारा प्रमुख होता है, विचार जिंदा रहेगा, पार्टी जिंदा रहेगी। विचार जिंदा तभी रहेगी जब पत्रिकाएं चलेगी, विचारधारा फैलेगी, वो एक माध्यम है। बहरहाल ये संपूर्ण बातचीत हुई है और इन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं, आप महसूस करते हैं, इस पर अपनी राय दीजिए। और शोषित समाज दल अर्जक संघ जिस तरीके से काम कर रही है, सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, उसके बारे में सुझाव दें अगर, तो आप वो भी दीजिए। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।